हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी करंट अफेयर बूस्टर। इस सेशन में हम हिमाचल के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ न्यूज़पेपर से बने होते हैं, हिमाचल के अलग अलग न्यूज़पेपर से, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो आज हम जितने भी कुछ क्वेश्चन अभी रिसेंटली बने हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियोज़ का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड अमंग टॉप 10 पुलिस स्टेशन ऑफ कंट्री बाय होम मिनिस्ट्री। तो गृह मंत्रालय ने देश भर में 10 पुलिस थानों में हिमाचल के किस पुलिस थाने को स्थान दिया है। हिमाचल का एक पुलिस थाना है, ये कहाँ पर स्थित है, ये है चौपाल में स्थित। तो चौपाल पुलिस स्टेशन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चौपाल पुलिस स्टेशन को जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें छठा स्थान जो है वो दिया गया है, और ये रैंकिंग जो है वो 2018 के लिए निकाली गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है। देखिए, 2018 के लिए चौपाल का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसको छठा स्थान हासिल हुआ है। गृह मंत्रालय ने जो है इस संबंध में जो है वो रैंकिंग जारी की है, और ये जितना भी यहाँ जो रैंकिंग निकाली गई है, अब यहाँ जो ये चौपाल का पुलिस स्टेशन है, यहाँ के एसएचओ जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है यहाँ की उपलब्धियों को जो है वो प्रस्तुत करेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स यहाँ की रही, इन सभी को यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये सब कुछ आप याद रखिएगा कि कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसको हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा छठा स्थान दिया गया है या फिर 10 शीर्ष स्थानों में रखा गया है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस थाने को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया जा चुका है। वो पुलिस थाना जो था वो था नदौन पुलिस स्टेशन। तो नदौन पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, ये हमीरपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन को भी हमने एचपी करंट अफेयर बूस्टर में डिस्कस किया था। तो ये दो पुलिस स्टेशन जो है ये तो अभी न्यूज़ में थे, इनके बारे में आपको पता चल गया। एक चौपाल हो गया, एक नदौन हो गया। इससे पहले एक पुलिस स्टेशन है जिसके बारे में एलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसको भी जान लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा पहला पुलिस स्टेशन है जिसको जो है वो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसको CCTNS भी कहा गया, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम भी कहा गया, इसके साथ जो है वो लिंक किया गया है। तो हिमाचल का ऐसा पुलिस स्टेशन है संजौली पुलिस स्टेशन, जिसको CCTNS के साथ जो है वो लिंक किया गया है। ये सब आप याद रखिएगा पुलिस स्टेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द पार्टनर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन या फिर अभियान। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में हिमाचल प्रदेश का पार्टनर स्टेट कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश को जिस स्टेट के साथ जोड़ा गया है वो स्टेट कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो स्टेट है केरला। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वैसे तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, परंतु अभी जो है वो न्यूज़ में चला था, क्योंकि कुछ केरला के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हिमाचल के सॉन्ग्स गाए और कुछ हिमाचल के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने केरला के सॉन्ग गाए। ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है, इसका मुख्य एम जो है वो है संस्कृति का आदान प्रदान करना। इसमें क्या किया गया है, अलग अलग स्टेट, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट की जो है वो पेयरिंग की गई है। तो हमें याद रखना है कि हमारा हिमाचल जो है वो किस राज्य के साथ जोड़ा गया है, तो केरला के साथ इसे जोड़ा गया है। तो ये सब आप याद रखिएगा यहाँ से। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था। 31 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस जब होता है तब ये मनाया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस दिन जो है वो ये मतलब इसका मुख्य एम है संस्कृति का आदान प्रदान करना, ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है। तो 31 अक्टूबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली शिमला पुलिस स्टेशन लॉन्च्ड जागृति अभियान, इट इज़ रिलेटेड टू। तो हाल ही में शिमला पुलिस के द्वारा जागृति अभियान चलाया, ये किससे संबंधित है। शिमला पुलिस के द्वारा ये जो जागृति अभियान चलाया गया है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे संबंध रखता है, ये संबंध रखता है किससे, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, वुमेन एवं एम्पावरमेंट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, महिला शक्तिकरण से ये संबंध रखता है। और ये जो है ये कब लॉन्च किया गया ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रोग्राम को या फिर इस इनिशिएटिव को जो कि जागृति अभियान चलाया गया है, इसको लॉन्च किया गया शिमला पुलिस के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन के उपलक्ष्य पर। तो इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। अब ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है, इसका जो थीम था 2020 का, वो क्या था? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम था बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिसाइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिसाइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। ये जो था इसका एम था। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन का 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है और इस दिन शिमला पुलिस ने जागृति अभियान जो है वो लॉन्च किया। जागृति अभियान वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौल स्पीति के किस गांव में बहुत अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? एक्चुअली यहाँ पर बहुत नहीं होगा, यहाँ पर बौद्ध होगा। बौद्ध यहाँ पर होगा। कहाँ पर? ये बौद्ध अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। तो ये बौद्ध अध्ययन केंद्र का एक प्रस्ताव भेजा गया है कि ये पोह में खोला जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पोह कहाँ पर है? पोह जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि लाहौल स्पीति के गांव में एक बौद्ध अध्ययन केंद्र जो है वो खोला जाए। वैसे तो देखिए, ये जो बौद्ध अध्ययन केंद्र है, इस केंद्र को जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसने सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो दे दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसकी आधारशिला रखेंगे और जब इसका शिलान्यास किया जाएगा तो इस कार्यक्रम में जो है वो दलाई लामा को भी जो है वो आमंत्रित किया जाएगा और इसमें जो है वो 100 करोड़ रुपया खर्च करने का टारगेट रखा गया है। ये भी आप याद रखिएगा, 100 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च करेंगे। ये लोग कहते हैं कि हम 100 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूभू जोत टनल फॉलिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ये जो भूभू जोत सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? तो भूभू जोत जो है वो मंडी और कुल्लू में पड़ती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रोहतांग टनल बनाई गई है, तो रोहतांग टनल के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि रोहतांग टनल जो है कौन से शेप में बनी है, कितने किलोमीटर लंबी ये है, और भी हमने इसके बारे में डिटेल में जाना था। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। बात अभी भूभू जोत टनल की हो रही है। ये मंडी को कुल्लू से जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो भूभू दर्रा स्थित भी है। तो ये भूभू दर्रा जो है वो कहाँ पर है और किस किस को जोड़ता है? तो भूभू दर्रा जो है वो जोगिंदर नगर को कुल्लू से जोड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये 2895 मीटर की हाइट पर जो है वो स्थित है। तो ये तो बेसिक्स आप याद रखिए इस भूभू जोत के बारे में। तो कुछ ऐसे दर्रे जो मंडी को कुल्लू से जोड़ते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक तो है दुलची दर्रा। दुलची दर्रा जो है वो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। दुलची दर्रे के बारे में हमने पिछले कल ही पढ़ा था। नायब सिरदार का जो 2016 का पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें इसके बारे में पूछा गया था। अब दूसरा दर्रा जो कुल्लू को मंडी से जोड़ता है या फिर मंडी को कुल्लू से जोड़ता है वो है पजानंद दर्रा। तो पजानंद दर्रा जो है वो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। और ये तीसरा दर्रा हो गया भूभू दर्रा जो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। एग्जैक्टली ये जोगिंदर नगर को कुल्लू से जोड़ता है। तो ये सब आप इन दर्रों के बारे में याद रखिए जो कि मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है इसके बारे में भी बात की थी। तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरी स्टेट है कि इस वर्ष जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया गया उसकी थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। तो ये इसकी क्या थीम थी। और तीसरा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे है जिसको डिक्लेयर किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। 15 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा था यहाँ पर कि इस वर्ष थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। तो बिल्कुल सही बात है, यही इसकी थीम थी। और तीसरे में कहा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे है। ये इंटरनेशनली मनाया जाता है और इसको जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी इसकी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। न्यूज़पेपर में इसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट दी गई थी जिसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के बारे में बताया गया था कि ये कब मनाया जाता है।
तो विश्व मानक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की बात हो रही है। हमने इस महीने के 3 डे जो है वो डिस्कस कर लिए। सबसे पहला था 11 अक्टूबर को, उससे पहला उसके बाद आया 14 अक्टूबर को और उसके बाद आया 15 अक्टूबर को। इन सभी की थीम भी हमने डिस्कस की। ये जो 14 अक्टूबर को डे मनाया गया विश्व मानक दिवस, इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। तो मानकों द्वारा पृथ्वी की सुरक्षा, ये जो थी इसकी थीम थी। ठीक है, तो इसकी थीम आप याद रखिए, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स, मानकों द्वारा जो है वो पृथ्वी की सुरक्षा, ये इसकी थीम थी। थीम इंपॉर्टेंट होती है तो थीम को मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम है स्टार्स प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम को इम्पोर्टेंट क्यों है ये प्रोग्राम, अभी आप समझेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ये स्टार्स की फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, वैसे काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि इतनी लंबी फुल फॉर्म पूछी जाए, परंतु फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अब इस प्रोग्राम को जो है एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम को किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसको एड किया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन में आपके पास हो सकता है कि स्टार प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा फंडेड है, तो वर्ल्ड बैंक फंडेड ये प्रोग्राम है। 5,718 करोड़ रुपया जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा। नहीं, 5,718 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 3,700 करोड़ कौन सा देगा? यहाँ पर वर्ल्ड बैंक देगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या ये प्रोग्राम पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया है या फिर कुछ एक स्टेट्स में लॉन्च किया गया है? तो ये प्रोग्राम 6 एक स्टेट्स में ही चालू किया गया है, 6 राज्यों में चालू किया गया है। ये राज्य कौन कौन से हैं? अपना हिमाचल प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आता है, इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पर आता है केरला, 6ठे नंबर पर आता है ओडिशा। ठीक है, तो ये 6 राज्य, 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए कि 6 राज्य कौन है जहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसका एम और फोकस क्या रहेगा। तो इसका एम रहेगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको जब लागू किया जाएगा तो क्वालिटी बेस्ड जो है वो लर्निंग आउटकम आए। ठीक है, इसीलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और वर्ल्ड बैंक इसमें जो है इन 6 राज्यों को असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको पता होगा। पहले इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, परंतु अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। यहाँ से मैं थोड़ी सी जानकारी अगर आपको दूँ तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई तब उसमें ये प्रपोजल रखा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा। अभी इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है और इसी के अंडर ये स्टार्स प्रोग्राम आता है। वर्ल्ड बैंक इसको सहायता दे रहा है। 6 राज्य इसमें है, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा। ये सब आप याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो इतने क्वेश्चन जो अभी 2-3 दिनों में बने थे न्यूज़पेपर से, वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।